So, hi everyone and welcome to my channel. My name is तनुज और आज हम बात करेंगे मेरी कसौल ट्रिप की जो कि 4 दिन की थी। मतलब सिर्फ कसौल नहीं और जगह भी मैं गया था वो भी दिखाऊंगा। सो इस ट्रिप को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। जो एक्चुअली पहला होगा जो मैं कसौल में रहा था, और सेकंड जो मैं खीरगंगा ट्रैक पे गया था, और थर्ड जो होगा वो मैं पूरा वाइंड अप करके इसका बजट बताऊंगा जो मेरा 4 दिन का ट्रिप थी उसका था। ये एक बजट ट्रिप थी एक्चुअली, तो इसमें मैंने ज़्यादा एक्सपेंसेस करे नहीं हैं। बेसिकली मैं हॉस्टल्स में ही रुका था मोस्ट ऑफ द टाइम। सो चलिए अब शुरू करते हैं। और मैं वीडियो से पहले ही आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में बेसिकली मैं लोकेशंस जहाँ जहाँ रुका था, जैसे मैं ट्रैवल किया था और किस तरीके से मैं ट्रैवल किया था वो सब बताऊँगा। सो बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं जो अच्छी अच्छी लोकेशंस थी उसके बारे में बता दूंगा, और जो टाइमिंग्स जो रहती हैं आप कहाँ पे किस टाइम जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो सब डिस्कस कर देता हूँ। और दूसरी बात कि ये जो है वो पूरी ट्रिप मेरी विंटर्स में हुई है, मतलब फैब में हुई है। तो जो अगर आप मई जून में जा रहे हो तो डिफरेंसेस हो सकते हैं। और जो मेन है वो मैं स्नोफॉल के बारे में होगा जो कि डिफरेंसेस हो सकता है, और जो बजट है उसके बारे में डिफरेंस हो सकता है। तो चलिए अभी हम कसौल की ट्रिप का अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसा था ये। सबसे पहले मैं फ्राइडे को अपना सब कुछ ऑफिस का काम ख़त्म करके बैग पैक करके पूरी तरीके से मैं आराम से 4:30 बजे के आसपास नोएडा से दिल्ली की तरफ से चला गया था, क्योंकि मैंने वहाँ से एक बस बुक करी थी जो डायरेक्ट कसौल जा रही थी, जो कि यहाँ से उसका टाइम था 7:30 और वहाँ पहुँचना था उसे 8 बजे। तो ये मेरा रात की थी, और मैंने रात की बस इसलिए करी थी क्योंकि 12 घंटे का ट्रैवल था, और अगर दिन में होता तो बहुत मुश्किल होता कटना। लेकिन रात में आप सोते हो बहुत आराम से चले जाओगे, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है बसेस को लेके लोगों में कि पीछे वाली सीट्स होती हैं बस पे उसमें बहुत उल्टी आती है या फिर अजीब सा लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं बसेस में आगे भी बैठ के ट्रैवल किया हूँ, पीछे भी ट्रैवल किया हूँ, तो ऐसा कोई भी सीन नहीं था। अगर आप वॉल्वो करते हो तो आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टीप कर्व्स बार बार नहीं है मतलब रास्ते में, क्योंकि हाँ हिमाचल का जो पूरा रास्ता है वो मेजरली हाईवे ही है, और हाईवे काफ़ी चौड़ा है वहाँ पे। तो आपको बहुत कोई ऐसी इशू नहीं आने वाला है, ट्रैवलिंग इशू अगर आप सोच रहे हो। लेकिन तब भी आप, जैसे कि मैंने बताया था, ये मेडिसिन वो रख सकते हो, पर ऐसा कोई इशू आएगा नहीं। तो वहाँ पे मैं 9:30 बजे के आसपास पहुँचा था, 9 बजे के आसपास सॉरी। तो आधा 1 घंटे बस थोड़ी लेट हो गई थी, पर आपको व्यू जो है वो आपको 7:30 से जब भुंतर से आगे निकल जाती है बस, तो व्यू आपको अच्छा सा दिखने लग जाता है थोड़ा थोड़ा क्योंकि सुबह हो जाती है तब तक। और जो बेसिकली जो पिन पॉइंट्स हैं टॉप वाले फैब में जहाँ पे बर्फ़ होती है वो आपको आधे घंटे पहले 1 घंटे पहले से दिखने लग जाते हैं। वो तब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि वो मेरे लिए पहली बार था जब मैं बर्फ़ देख रहा था, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। Bro, we don't want a long video. शॉर्ट करूँ? 6 मिनट से बड़ी वीडियो देखते नहीं हैं। अच्छा ठीक है तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। तो 9:30 बजे मैं वहाँ पहुँच गया था, और वहाँ से सबसे पहले मैं गया था हॉस्टलर्स, क्योंकि बस में एक लड़का था जिसके साथ मैं आया था। हम पूरे रास्ते बात करते रहे थे, पूछते एक दूसरे से। वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर था, वो बेंगलोर से था। तो सबसे पहले हम उसके रूम पे गए थे, और हमने हॉस्टलर्स में अपना जो लगेज था वो डाल दिया था, क्योंकि हमारी जो चेक इन था वो 11 बजे से था। तो और हम वहाँ पहुँच गए थे 9 बजे के आसपास। तो हमें रूम तो नहीं मिला था। सो हम डॉर्म रूम लिया था, मैंने तो, और उसने भी। तो हमें रूम उस टाइम वो तो अलॉट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ उन्होंने हमारा लगेज रख लिया था। और फिर हम चल गए थे अपने छलाल ट्रैक के लिए। तो अभी मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ वहाँ की, जो वहाँ से भी होता है हॉस्टलर से, क्योंकि हॉस्टलर से एक बहुत अच्छी चॉइस है अगर आप रूम ले रहे हो रिवर साइड वाला, क्योंकि वो थोड़ा मेन सिटी से पास में भी है, कनेक्टेड भी है, और जो वहाँ पे रिवर साइड है वो भी आपको बहुत अच्छा व्यू देती है। लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली है। मैं जो रुका था मैं वेबीसाई में रुका था, जो कि छलाल ट्रैक पे पड़ता है। तो मैं वहाँ रुका था, लेकिन वहाँ से भी व्यू जो था वो बहुत ज़बरदस्त था, मतलब बहुत मस्त व्यू था वहाँ से
और तो हमने फिर उसके बाद 9 बजे के आसपास हम सोच रहे थे कि क्या कर सकते हैं हम। तो हमें हमारे दिमाग में दो चीज़ें थी जो हम डे वन पे करना चाहते थे। जो मेरा प्लान था वो था छलाल ट्रैक का, और दूसरा मणिकरण। तो और थोड़ा जो कसौल का जो मॉल रोड था, या मॉल रोड बोल सकते हो, मेन बाज़ार बोल सकते हो, वो घूमना था। मुझे लगा था वो नैनीताल जैसा होगा, लेकिन वो नैनीताल जैसा नहीं था, काफ़ी छोटा ही था वो, इतना कोई बहुत बड़ा उनका मॉल रोड या मेन बाज़ार था नहीं। और रिपीटेड शॉप्स थी, तो सेम ही सामान ज़्यादातर शॉप्स में मिल रहा था, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था वहाँ पे। तो उस टाइम तक सब शॉप्स खुली भी नहीं थी। तो 9 बजे के आसपास हम लोग एक नॉर्मल जो मेन जहाँ पे बस स्टैंड से वहाँ से थोड़े से आगे चल के एक ठेला था, वहाँ पे हमने चाय पी थी और एक पराठा खाया था। उसके बाद हम लोग छलाल ट्रैक के लिए निकल गए थे, जो कि काफ़ी इजी ट्रैक था। मतलब उस ट्रैक पे कुछ था नहीं, मैं तो समझ में भी नहीं आता उसे ट्रैक क्यों बोलते हैं, लेकिन हाँ, तो हम लोग उस पर चले गए थे। थोड़ा सा जो था उस टाइम थोड़ा कंस्ट्रक्शन का चल रहा था थोड़ा सा, इसलिए रास्ता थोड़ा अजीब था, लेकिन वैसे बहुत इजी रास्ता है वो, आप वहाँ पे बहुत इजीली जा सकते हो। सो मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी शेयर कर दूंगा इस चीज़ में कि आप देख लो कि कैसा था वो ट्रैक। मुझे तो काफ़ी पसंद आया था। मैं था और वो जो दोस्त था जो बस में मुझे एक मिला था बंदा, और एक और लड़का था, तो हम तीनों गए थे वहाँ पे। क्योंकि वो जो तीसरा लड़का था उसने कहा था एक ATS नाम का कैफ़े है जो काफ़ी अच्छा कैफ़े है, हम लोग उसे ढूंढने निकल गए थे, जो कि हमें लगा था कि छलाल ट्रैक पे ही है, जो कि वहीं पे था भी। लेकिन हम वैबी से जो दो रास्ते हैं, एक रास्ता जो ऊपर जाता है राइट में है, वो है छलाल ट्रैक का ऊपर वाला रास्ता, और दूसरा जो नीचे से जाता है वो रिवर साइड होके जाता है, पूरे रिवर बैंक पे है वो रास्ता। तो उस पर ATS था, लेकिन हमें पता नहीं था, हम ऊपर निकल गए थे। तो ऊपर भी काफ़ी अच्छा एरिया था वो। अगर आप 2 या 3 दिन कसौल में रुकने का सोच रहे हैं तो आप बहुत आराम से वहाँ जा सकते हैं, बहुत सही जगह है। तो जो कैफ़े मैं आपको प्रेफर करूँगा वो ATS काफ़ी अच्छा कैफ़े है। अगर हाँ, वहाँ आपको खाने के लिए मतलब जो नॉर्मल है जैसे बर्गर है या पिज़्ज़ा है, वो उसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब नॉर्मल ही टेस्ट है, लेकिन वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। मैं जस्ट आपको अपना व्यू, वहाँ का व्यू शेयर करता हूँ, व्यू देख लेना। सो ये था वहाँ का व्यू, और काफ़ी जानदार था एक्चुअली। मैं यहाँ पे कम से कम 1 से 1.5 घंटे बैठे रहा था, हम तीनों बात करते रहे थे बैठे हुए, तो काफ़ी सही लगा था मुझे। फिर जो रिवर का फ़्लो था वो थोड़ा स्लो था इस टाइम, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा नहीं था, और मेरा मन था कभी पहले से ही उस पानी में नहाने का। तो फिर मैं उस ठंडे पानी में चला गया था नहाने, और भाई वो तो जो रिफ़्रेशिंग था ना, वो स्टार्टिंग में तो बहुत रेड लग रही थी, और कम से कम 15 से 20 सेकंड ही मैं पूरी बॉडी में पानी के अंदर रहा था। लेकिन जब मैं बाहर निकला था मेरी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी पूरी तरीके से, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इतना था। पहले भी मुझे पता नहीं था उसका टेम्परेचर क्या है, मुझे लगा था नॉर्मल पानी होगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो वहाँ तो मेरी रेड लग गई थी, और वो मुझे अगले दिन पता चला था जब मैं खीरगंगा ट्रैक पे गया था कि भाई वो पानी इतना ज़्यादा ठंडा क्यों था। और मैं उस टाइम सोचा था कि इतना ठंडा पानी क्यों है, नॉर्मली बाहर के टेम्परेचर से भी ज़्यादा ठंडा पानी था वो, बहुत ज़्यादा। तो उस टाइम तो मुझे उतना पता नहीं चला था, लेकिन हाँ, जब पानी के अंदर गया तो मेरी रेड लग गई थी। मैंने जो ऑडियो थी वो ऑफ कर दी थी, क्योंकि उस टाइम जो ठंडे पानी में रेड लग रही थी ना मेरी, मुझे ऐसा लगा था कि 4 साल इंजीनियरिंग मुझे जितनी गाली दी होगी ना वो कम ही होगी जो उस टाइम मेरे मुँह से निकल रहा था। सब कुछ बिल्कुल ख़तरनाक था, अलग लेवल था, लेकिन ट्राई तो करना था मुझे। और मुझे लगता है अगर आप सोच रहे हो, आप थोड़ा एडवेंचरस बंदे हो, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। बहुत अलग था और बहुत मज़ेदार था। और दूसरा फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए थे। वहाँ से हमारा मेन था मणिकरण जाने का, तो मैंने अपना लगेज जो था वहाँ से उठा के वैबी सभी में डाल दिया था, क्योंकि तब तक हम 2 बज गए थे जब तक हम वहाँ से वापस आए थे ट्रैक से मेन मार्केट पे। तो वहाँ से फिर मैंने हॉस्टलर से अपना लगेज लिया था, और मैंने वैबी सभी में वो चेक इन करके अपना लगेज रख दिया था। उसके बाद हम लोग गए थे मणिकरण। तो मणिकरण भी काफ़ी सही जगह है नॉर्मली, मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छी जगह और बहुत ज़्यादा कूल एनवायरनमेंट है या बहुत अच्छा था, कुछ ऐसा मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मतलब आस्तिक बंदा नहीं हूँ, तो मेरे लिए ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी नहीं उस जगह की। और इवन जो मेरे साथ एक बंदा था उस टाइम पे, हम 3 थे, तो उसमें से एक बंदा तो नाइक जॉर्डन पहना हुआ था, तो भाई उसने तो साफ मना कर दिया था कि भाई मैं अंदर नहीं जा रहा, मैं शूज़ नहीं उतारूँगा अपने। तो हम लोग इस चक्कर में अंदर गए भी नहीं थे वहाँ पे, हम लोग बाहर ही घूम रहे थे। बाहर एक हॉट वाटर स्प्रिंग भी था
किनारे में। मैं आपको वीडियो शो करता हूँ जो वहाँ पे था। और हम लोग फिर वहाँ पे नहाने चले गए थे, और वहाँ जो पानी था वो भी अलग लेवल गर्म था। मतलब हॉट वाटर ड्रिंक पे इंसान समझता है कि वार्म वाटर होगा, पर वो वार्म वाटर कहीं से नहीं था। वो इतना हॉट वाटर था कि कुछ मत पूछो। मतलब बॉडी इंच करके मैं उस पानी के अंदर लेके जा रहा था कि थोड़ा न्यूट्रलाइज लगे बॉडी को, थोड़ा न्यूट्रल लगे, थोड़ा न्यूट्रल। लेकिन भाई जैसे जैसे बॉडी अंदर जा रही थी वैसे वैसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ से जो नीचे की बॉडी है उसकी आत्मा बाहर जाती जा रही है। तो जितना अंदर जाता जा रहा है पानी में उतना ऐसा लग रहा था आत्मा अब जा रही है और बाहर जा रही है और बाहर जा रही है। लेकिन जब पानी से बाहर निकले थे उसके बाद एक तो पूरी थकान मिट गई थी और ऐसा लग रहा था अब जाके बस सो जाना है। तो हम लोग फिर वहाँ से वापस लौटे थे ऐसी 5-5:30 बजे के आसपास। मैंने थोड़ी बहुत पिक्चर्स ली थी। उसके बाद हम लोग 1-1.5 घंटा मार्केट में घूमे थे, मेन मार्केट में। हमने ज़्यादा कुछ नहीं, शायद हम लापिनोस पे गए थे उसके बाद, जो कि बस स्टैंड के पास में है, वॉल्वो बस स्टैंड के पास में है। तो वहाँ पे हमने पिज़्ज़ा खाया था और उसके बाद वो लड़का हॉस्टल से निकल गया था। जो एक और बंदा था हमारे साथ, उसने रिवर साइड किया था और दूसरे ने हॉस्टल किया था। वो जो था मेन मार्केट में था वो हॉस्टलर्स, और मैंने वैबी सभी किया था। तो मुझे छलाल ट्रैक पे दोबारा जाना पड़ा था जहाँ पे वैबी सभी है। और क्योंकि वो थोड़ा मतलब कम है उसके प्राइजेस एज़ कम्पेयर टू हॉस्टलर्स, तो मैंने तो इसी वजह से रूम लिया था। क्योंकि मेरा सीन ही ऐसा रहता है कि मैं सिर्फ रात में आता हूँ और सोने आता हूँ और फिर सुबह 8-8:30 बजे निकल जाता हूँ। इवन चेकआउट करने के 12 बजे का टाइम होता है, लेकिन मैं 8 बजे तक मेनली निकल ही चुका होता हूँ। तो वही रहता है कि इसी वजह से मैंने वहाँ पे लिया था। लेकिन व्यू वहाँ का बहुत मस्त था। उसके बगल में ही एक और कैफ़े था, मैंने वहाँ पे भी मार्गरीटा ही ऑर्डर किया था एक्चुअली। और वहाँ पे डॉग्स थे 2-3, तो भाई आधा तो वही खा गए थे क्योंकि बार बार मेरे लैब पे चढ़े जा रहे थे वो लोग कि अब इस वाले को चाहिए, अब इस वाले को चाहिए, अब इस वाले को चाहिए। तो उसी में बांटते बांटते मेरे लिए आधा ही बचा था, तो मैंने आधा मार्गरीटा खाया था और एक कॉफ़ी पी थी। उसके बाद मैं सोने चला गया था। तो अगले दिन का जो मेरा प्लान था वो तोश का था, क्योंकि मुझे लग रहा था जहाँ भी मैंने पूछा था खीरगंगा ट्रैक बंद है, तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि खीरगंगा ट्रैक बंद होगा। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। उस जो 3 बंदों के साथ में घूम रहा था उसमें से एक का मेरे पास कॉल आता है कि भाई वो हॉस्टलर्स में है और वहाँ पे एक बंदा जो खीरगंगा ट्रैक करके आया है। क्योंकि मैंने जहाँ भी पूछा था सब ने यही कहा था कि वो ट्रैक बंद है उस टाइम। मेरा थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया था क्योंकि मेरा पहले प्लान यही था कि हम खीरगंगा जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ था कि नहीं होगा तो फिर तोश ही जा सकते हैं, या अगले दिन फिर 2-3 दिन बाद कुल्लू मनाली निकल जाएंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। वो उस बंदे का कॉल आया और वो कह रहा कि भाई ऐसा ऐसे एक बंदा है बरसैनी में। बरसैनी एक्चुअली एक लास्ट बस स्टैंड पॉइंट है जहाँ पे बसेस जाती हैं। तो बरसैनी के आगे तोश और कालका पड़ते हैं, तो वहाँ फिर रोकने का था। तो वहाँ तक लास्ट बस जाती है। तो उस बंदे का कॉल आया मेरे पास कि वो लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे एक बंदा है जो कराता है कहते हैं ट्रैक्स खीरगंगा तक के। तो मैंने कहा, और उसने फिर मुझे एक नंबर सेंड किया था जिस पे मैंने कॉल किया रात के 10 बजे के आसपास। तो रात के 10 बजे जब मैंने उस बंदे को कॉल किया, उसने कहा हाँ भाई ट्रैक कराते हैं हम लोग। तो फिर उसके बाद मैं मतलब थोड़ा शांत हो गया। मैंने कहा था अब भाई सो जाते हैं, थोड़ा एनर्जी जो है वो रीगेन करते हैं सॉरी। और मैंने फ़ोन और अपना क्या कहते हैं कैमरे का बैटरी और पॉइंट एंड शूट की बैटरी, तीनों की बैटरी चार्जिंग पे लगा दी थी तीनों पॉइंट्स में, और मैं सोने चला गया था। फिर मैं सुबह उठा था अराउंड 7:30 बजे के आसपास, क्योंकि 9 बजे तक मुझे यहाँ से निकलना था। क्योंकि बरसैनी का रास्ता थोड़ा लंबा है और अराउंड आप कम से कम आधा से 1 घंटा तो मान सकते हो उस रास्ते का। सो बाकी उसके आगे जो भी हुआ अब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर वही है, काफ़ी बोरियत हो जाएगी। क्योंकि वैसे ही मेरी आवाज़ ऐसी है कि वो ऐसा लगता है कि बहुत बोर सा बंदा हूँ तो इसमें अब कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आगे जो उसके बाद हुआ वो मैं आपको बताऊँगा अगली वीडियो में। और उस वीडियो में जहाँ तक है सब रैप अप हो जाएगा। और उसके बाद जो थर्ड वीडियो होगी वो फाइनल रैप अप होगा, जिसमें मैं पूरा बजट बताऊँगा और मैं किस तरीके कहाँ जो गया था, वहाँ मुझे कितने प्राइजेस लगे थे, मैं उस सब को पूरा आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे हुआ था। सो until then, bye or take care.